अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा भाई जा रहा है उम्रा करने और यहाँ पर हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। अब आप बोल रहे होंगे कि यार उम्रे के लिए शॉपिंग कौन करता है, बट सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान से मेरी अम्मी उम्रा करने आ रही हैं और यहाँ कोरिया से मेरे भाई जा रहे हैं उम्रा करने, और वहाँ पर दोनों ने हो जाना है इकट्ठा और वहाँ से दोनों ने करना है इकट्ठा उम्रा। तो अब पाकिस्तान से भी मेरी अम्मी को 23 kg का बैग अलाउ है और यहाँ से भी 23 kg का बैग अलाउ है। हो हम पाकिस्तानी और खाली बैग इधर उधर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर वहाँ से भी हम लोग को जो जो चीज़ें ज़रूरत थी हम लोगों ने मंगवा ली, और यहाँ से मेरी बहनों की स्पेशल फरमाइश थी चॉकलेट की। तो यहाँ पर एहतियातन हमने बच्चों को चॉकलेट ले दी थी ताकि ये उनकी चॉकलेट्स ना खाएं, लेकिन हो सकता है कि यार हमारे बच्चे और सब्र कर लें। मतलब इसने ना बिल्कुल मिकी माउस की तरह एक कॉर्नर से लेके जमाना शुरू कर दी थी, और ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है जब भी हम मार्ट पे आते हैं। जो भी बच्चों की हम चीज़ लेते हैं वो यहीं पर ओपन करके, मतलब जब तक वो गाड़ी तक पहुँचती है तब तक वो 2-3 चीज़ें जो है ना खा चुकी होती हैं, और हम काउंटर पर जाके जो खाली रैपर्स होते हैं उनकी बिल करवा रहे होते हैं। तो इस चीज़ की तो हमें तो आदत हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर मेकअप पे सेल लगी हुई थी, तो मेरा इरादा था कि मैं उनके लिए थोड़ा सा मेकअप भी लेके भेज देती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैं पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना ज़्यादा मेकअप छोड़ के आई हूँ, तो वो उसी में गुजारा करे। तो यहाँ से हमने लिए हमें फातिमा के शूज़ जो कि हमें रैंडमली पसंद आ गए थे। तो उसके बाद हम लोग अच्छा मेरे साथ यहाँ पर ना, मतलब मैं पिछले 1 वीक से मुझे फ़ोन का कवर चाहिए था, और जब भी मार्ट पे आते हैं ना तो मुझे स्मार्ट का कोई पता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है कि मतलब मुझे इसके सेक्शन फ्लोर अभी तक याद नहीं हुए। तो आज भी हम लोग जैसे ही एंटर हुए हैं ना, तो मैंने 3 से 4 दफ़ा सबको मार्ट में याद दिलाया कि मेरा कवर लाजमी लेना है आपने, क्योंकि मेरा जो पहले वाला कवर है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे ये फिर भूल चुके थे, तो फिर स्पेशल गए हैं जाके लेके आए हैं। और यहाँ पर सारा सामान मैंने ओके कर दिया था, मतलब हर चीज़ रेडी कर दी थी, और बार बार चेक करी थी कि यार कोई चीज़ जो है ना रह ना जाए। तो यहाँ पर कवर के साथ साथ मैंने जो है ना प्रोटेक्टर भी लगा लिया कि चलो यार कवर नहीं हुआ तो थोड़ा सा फ़ोन की हालत भी अच्छी कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके प्रोटेक्टर लगाया, और प्रोटेक्टर फर्स्ट टाइम मैंने खुद लगाया है, जो कि मैं जो कि दिखा नहीं सकती, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छा लग गया, बेहतर लग गया। नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा गाइस एंड पे क्या हुआ ना, मैंने अपनी बहन के लिए ये जूते मंगवाए थे ऑनलाइन, तो ये थोड़ा मतलब साइड पे पड़े हुए थे और मुझे रखने का याद ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग सारी पैकिंग डन कर चुके, बैग को लॉक लगा चुके, तो याद आया कि यार ये जूते भी भेजने थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा रहने तो कोई बात नहीं है, जूते वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा कि यार जूते तो मतलब वैसे तो चॉकलेट्स भी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ की चीज़ की क्वालिटी मतलब अलग होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा आप लोग जाएँ, मैं जो मेरे भाई का बैग पैक है मैंने कहा ये मैं लेके आती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं उसके सबसे नीचे ये जूते रखे, ऊपर मेरे भाई का एक एक्स्ट्रा सूट था वो ऊपर रखा, और ये अब उनको उधर जाके पता चलेगा कि यार जूते भी बीच में थे। तो खैर इस तरह से करके हमने जूते भेज दिए। और यहाँ पर आप अमल की काम चेक करना कि ये मुसलसल यहाँ पर झूले ले रही थी। और जिसकी मुझे बड़ी टेंशन होती है, ये अमल जो है ना, मतलब उम्मे फातिमा से ये दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे। उम्मे फातिमा ना वो मतलब इतनी ज़्यादा इसको शरारतें नहीं सूझती, और वो बिल्कुल थोड़ी सी मासूम सी बच्ची है, बस ठीक है किसी ने बात की तो कर लेगी। लेकिन अमल का ये सीन है कि ये या तो खा पी रही होगी तब चुप करके बैठेगी, या ये फ़ोन पे कार्टून देख रही होगी तभी चुप करके बैठेगी। अदरवाइज़ इसका मतलब हर उल्टा काम होता है, हर उल्टी चीज़ इसने करनी होती है। तो अभी तो हम लोग इसके लिए काफ़ी अलर्ट होकर बैठते हैं गाड़ी में, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो चाइल्ड लॉक है वो अभी तक नहीं लगा। तो इस वजह से हमें ये होता है कि यार कहीं गाड़ी का दरवाज़ा ना खोले। बाकी यहाँ पर मेरा भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उम्रे के लिए, मुझे लगता है ये उम्रे से ज़्यादा जो है ना अम्मी से मिलने के लिए एक्साइटेड था। मतलब इसने एक एक चीज़ एक एक टाइम और एक एक दिन ऐसे मैनेज किया था कि ये और अम्मी सेम दिन सेम टाइम जो है लैंड करें। तो ये ना हमारे फैमिली का थोड़ा सा चाइल्डिश बेबी है, मतलब कि ये अम्मी अबू दोनों का बहुत ज़्यादा लाडला है। तो इसका ना मतलब लाड में आपको पता है जो लाडले बच्चे होते हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह का था कि ज़िद्दी और स्टबन टाइप का, कि उसने कुछ करना नहीं है, मतलब अपनी मर्ज़ी चलानी है, इस तरह का था। तो सारी फैमिली में ये था कि यार ये कुछ नहीं कर सकता। तो आज इसी ने जो है ना मतलब अब जो अम्मी का उम्रा का जितना भी खर्च है वो सारा इसने किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस एज में उम्रा करना, मतलब आप यंग एज में उम्रा करने जा रहे हो, ये मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप अपनी जितनी भी ज़ियारत हैं या जो भी उम्रे के फ़राइज़ हैं या हज के फ़राइज़ होते हैं, वो अगर आप यंग एज में जा रहे हो तो आप अपने बुढ़ापे के जो है मतलब एज से ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। बाकी जिसका नसीब है जब अल्लाह ताला बुलाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मतलब पैसे वाले हो के भी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनको मतलब वहाँ पे जाने की वो तौफीक नहीं मिलती। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए, आप सबको लेके जाए, अपनी यंग एज में हम लोग भी उम्रा करें। तो यहाँ पर ये है एयरपोर्ट का वॉशरूम, जो कि मतलब मैं तो जहाँ भी जाऊँ ना मुझे वॉशरूम का चक्कर लाजमी लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना मुझे लगता है कि ये वही जगह है जो मैं मतलब विज़िट किए बगैर रह नहीं सकती। तो ये एयरपोर्ट का व्यू है, ठीक है, ये एयरपोर्ट है। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना खूबसूरत इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ था। इतना ख़र्चा मेरे ख्याल से इन्होंने जहाज़ों पर नहीं किया जितना इन्होंने एयरपोर्ट पर कर दिया है। ये होता है कि यार जब पैसा एक्स्ट्रा हो जाए ना किसी लाइक मुल्क के पास, किसी गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो पैसा जो है ना ऐसे ही ज़ाया होता है। मतलब ये कोई नेसेसरी नहीं थी चीज़, अगर ये ना भी होती तो भी अच्छा था, लेकिन जाहिर सी बात है इनका मुल्क है, इन्होंने अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है। तो
ये काफ़ी अच्छा व्यू था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी टिकटॉक बनाई। टिकटॉक का ज़माना है भाई, टिकटॉक तो लाज़मी है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं ना वीडियोज़ बनाने में लगी हुई क्योंकि मेरा भाई जो है ना वो मतलब ऐसे लल्लू-पल्लू वीडियोज़ को नहीं पसंद आती, मतलब जब तक सही परफेक्शन के साथ ना बनी हुई हो। फिर अचानक से नीचे से हमें कॉल आती है आसिफ की कि अगर तुम लोग थोड़ी सी देर भी ऊपर रुके ना तो तुम लोग की फ्लाइट मिस हो जानी है। उसके बाद हम लोगों ने जो दौड़ लगाई है ना नीचे की तरफ, मतलब कि जैसे ही हम लोग नीचे पहुँचे हैं और आसिफ बेचारे लगे हुए वो सारा फ्लाइट की टाइमिंग वगैरह मैच कर रहे। अच्छा, मेरे हस्बैंड वो ना मतलब थोड़े से ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर। हम लोग, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है, और हम लोग सब मतलब उनसे थोड़े छोटे हैं। तो ये होता है कि उन्हें हर चीज़ को आगे-आगे होके सँभालना पड़ता है। और आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का बैड डे था कि 4 से 5 ऐसे केसेस थे जिनमें लोगों का सामान ओपन हुआ था और वो बेचारे अपना सामान जो है मैनेज कर रहे थे, असेंबल कर रहे थे, कभी एक चीज़ इधर, कभी एक चीज़ उधर। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से है कि मतलब जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान जा रही थी, तो मैंने क्या किया था कि हमारा सामान भी इसी तरीके से ज़्यादा हो चुका था। अच्छा, तब ये हुआ था कि मतलब कोरिया के कंबल जो है ना वो काफ़ी मशहूर थे, मतलब कोरिया के कंबल काफ़ी अच्छे होते थे। और मतलब जो भी बाहर कोरिया से मतलब वापस जाता था, मतलब न्यू जनरेशन का तो ये होता है ना कि हमें मेकअप चाहिए, लेकिन थोड़े से जो मतलब चाचियाँ मामियाँ होती हैं, इनको ये होता है कि यार कंबल वहाँ से आ जाए। तो मैं जब जा रही थी ना तो मुझे मतलब मैं 3 कंबल लेके गई थी, मतलब अपनी चाचियाँ मतलब खालाओं के लिए। तो 3 कंबल लेके गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यार जितने कंबल की प्राइस है ना उससे ज़्यादा हमें वहाँ पर पैकिंग की पड़ जानी है। अच्छा, हम लोगों ने कंबल क्या किया, जैसे कंबल का वो बैग सा होता है, हम लोगों ने वही बैग मतलब ऐसे अलग से कोई लगेज बैग नहीं बनाया था। तो हम लोगों ने बस वो बैग ऐसे साथ रख लिए थे। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं जाएँगे, आपको नीचे से जाके एक मतलब कॉटन का बॉक्स होता है, जैसे दूध के बड़े कॉटन होते हैं इस तरीके के, उसके अंदर आपको पैक करवा के तो फिर आप ये लेके जा सकते हैं। फिर जो उधर हमारा, आपको पता है चीज़ तो पैसे का तो चलो जो जाना है, लेकिन जो टाइम आपका फ्लाइट मिस होने का डर और ये सारा भाग-दौड़ तो वो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था कि अब हम लोगों ने ना कभी भी अपना जो है ना एक्स्ट्रा सामान नहीं करना। कम, अब हम जब भी रखते हैं थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं रखते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिकट इन्होंने दिया है, ठीक है, उस पे सारा मेंशन था कि अगर कोई मतलब फर्स्ट टाइम किसी का मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे तरीके से पढ़ के तो पिक्चर से गाइड लेके तो जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि लाइन कंप्लीट हो, और उम्मे फातिमा लोग को लगी थी भूख। तो यहाँ ऊपर इनके सेकंड फ्लोर पे एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर था, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। और यहाँ पर आप व्यू देखिएगा कि मतलब बहुत खूबसूरत था। यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी खासी पिक्चर्स बनाई हैं, ठीक है, और ये एक प्रॉपर स्टे टाइप बना हुआ था, स्पेशली मेरे ख्याल से ये कॉर्नर उन्होंने पिक्चर्स के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थोड़ी सी पिक्चर्स और उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर। अच्छा, एक टिप देती हूँ मैं आपको, अगर आपके बच्चे भी हैं, ठीक है, और वो भी बच्चे इस तरह के हैं कि मतलब मार्ट्स में चले जाते हैं और फिर निकलने का नाम नहीं लेते। और मतलब मुझे तो पता है कि यार इन्होंने जब भी किसी मार्ट पे जाना था या हम लोग किसी कन्वीनियंस स्टोर पे भी जाते हैं तो इन्होंने हर चीज़ ले लेनी थी, जो इन्होंने खानी है वो भी, जो नहीं खानी वो भी। और इनको हलाल हराम का भी नहीं पता, ठीक है, इनको समझाओ भी तो इनको समझ नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ कि हम लोग जब किसी मार्ट पर जाते हैं तो इनको ट्रॉली के अंदर बिठा लेते हैं, और वैसे क्या होता है कि मैं इनके हाथ पकड़ लेती हूँ, ठीक है, और फिर जो चीज़ें रख रही होती है तो देख के, लेकिन आप इनको ना नहीं बोल सकते, जो चीज़ इन्हें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। तो खैर गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो हर कंट्री का जो ट्रेडिशन होता है ना वो हमेशा खूबसूरत ही होता है, चाहे आप वो किसी भी कंट्री का देख लें। तो ये इनकी ट्रेडिशनल लाइक बॉक्सेस थे जो भी थे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थे। और हम सिर्फ यहाँ पर विंडो शॉपिंग की हद तक आए थे क्योंकि इनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग इंतज़ार में थे कि यार भाई फ्लाई करें, उसके बाद हम लोग जाएँ। माशाल्लाह से ना मतलब हमेशा से ही ऐसा होता है कि हम लोग कहीं भी बाहर निकलते हैं ना तो उम्मे अम्मल को तो मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है कोरियंस की तरफ से। मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं 2 से 3 कोरियन ऐसे ज़रूर होते हैं जो इनको नोट करते हैं या इनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। वो जस्ट इसलिए कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना, मतलब जैसे पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए या मतलब बांग्लादेश के, इन बच्चों के ना फीचर्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो जो कोरियंस होते हैं उनके पास स्किन है तो हमारे पास फीचर्स हैं, तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और अमल का तो ये सीन है ना कि अगर किसी ने इसको हाथ पकड़ाया ना तो ये बाजू पकड़ के चलना शुरू हो जाती है। मतलब अगर किसी आंटी ने
को आके थोड़ा सा हेलो आई किया ना, तो ये अगर वो बोलेंगे ना कि हमारे साथ चलो, तो ये उनके साथ जाने वाली भी है। तो अच्छा, तो गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि भाई से हमारी बात हो चुकी है, बोर्डिंग वगैरह क्लियर हो चुकी है, वो अपनी फ्लाइट में बैठ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चे भी सो चुके हैं। तो इतना चुके करने के बाद जो है ना इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।